हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे ग्रुप डी के क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम पहले इतिहास एवं संस्कृति से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। उसके बाद नदियां एवं उनके उद्गम स्थल, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, भारतीय रेलवे से संबंधित के बारे में जानेंगे, भारत भारतीय नोबेल विजेता के बारे में जानेंगे, राज्यसभा और लोकसभा में अंतर जानेंगे, जो पिछला वर्ष साइंस का क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था उसके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, पहला टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? तो नंद लोग आपको मगध में राज्य करते थे। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आपको वेद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। नंदों के कुशासन से। वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो वेद का संकलन करता है महर्षि दयापन वेद व्यास। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र आपको मौर्य राजाओं की राजधानी थी। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया? तो कलिंग के युद्ध ने अशोक में उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया था। ठीक है। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वेदों का क्रम कितना है? तो वेद कितना है? वेद 4 है। उसका क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। भारतीय इतिहास स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? भारतीय इतिहास स्वर्ण युग आपको गुप्त वंश को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? चालुक्य वंश आपको वातापी में स्थित था। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या आपको 10 है। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? तो सातवाहन राज्य के दक्षिण में चरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांड्य राजाओं का राज्य था। चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था? तो चोल राजाओं का केंद्र आपको तंजौर था। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपको 1028 है। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? ऐतिहासिक चोल राज्य आपको हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण आपको कृष्णदेव प्रथम के शासनकाल में कराया गया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। और इस ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो ऋग्वैदिक समाज में बहुपति विवाह प्रथा नहीं थी। हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो हर्ष पहले थानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। दसराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? दसराज युद्ध जो है आपको परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सांची के स्तूप का निर्माण आपको अशोक के द्वारा कराया गया। अश्वघोष कौन था? अश्वघोष संस्कृत कवि जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? 4 वेदों को आपको कहा जाता है संहिता। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। पहला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब जानेंगे नदियां एवं उनके उद्गम स्थल के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है?
तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री उत्तराखंड में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आपको दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपको त्र्यंबकेश्वर से, यानी महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपको अमरकंटक में। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी का स्रोत क्या है? तो ताप्ती नदी आपको सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी, कर्नाटक। सिंधु नदी का मुख्य स्रोत क्या है? तिब्बत मानसरोवर झील के पास। सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो सरस्वती नदी का उल्लेख है आपको ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद है और इसमें 10 मंडल है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? रखासर से, तिब्बत में। झेलम नदी किस झील से निकलती है? वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर से। जितने भी नाग झील है जैसे, वो सारे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। घाघरा किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। अगला टॉपिक हम जानेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 जो आपको समानता के अधिकार से संबंधित है, समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है विभेद निषेध। अनुच्छेद 21 का क्या महत्व है? अनुच्छेद 21 का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 370 अब हटा है या नहीं? हटा दिया गया है। कब? 5 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 70 में क्या है? अनुच्छेद 70 में आपको अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। राष्ट्रपति की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की शक्तियां जो आपको अनुच्छेद 52 से 62 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। सांसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो सांसद की शक्ति जो अनुच्छेद 79 से 122। राज्यपाल की शक्ति का अनुच्छेद 153 से 162। आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपातकालीन प्रावधान जो आपको 352 से 360 में है। मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 है, यानी 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह कहाँ कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय नागरिकता जो आपको अनुच्छेद 5 से 11 में है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय रेलवे से अब संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपको? नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? हुबली, कर्नाटक। भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी ट्रेन करती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे कितने जोनों में बांटा गया? 18 जोन में। भारत में सबसे पहले बिजली से चलने वाली ट्रेन कब शुरू हुई? 1925 में। भारतीय रेलवे के वर्तमान सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा 2023 में है। कौन सी ट्रेन डेजर्ट क्वीन के नाम से जानी जाती है? जोधपुर जैसलमेर पैसेंजर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ चल रही है? मुंबई से अहमदाबाद। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात में।
रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905 में। IRCTC की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। अब जानेंगे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था इनको। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय CV रमन 1930 में। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा 1979 में। भारत में जन्मे पहले नोबेल विजेता वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन 1998 में मिला था इनको। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति के साथ साझा पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार कब और किस विषय में मिला था? अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला था और किस विषय में? आपको अर्थशास्त्र के विषय में मिला था। नोबेल विजेता वेंकट रमन रामकृष्णन को किस विषय में सम्मान किया गया? रसायन विज्ञान 2009 में। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? मैसेडोनिया में। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? स्वीडन। शांति पुरस्कार को छोड़कर जो नॉर्वे देता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार को ठुकराया था? किसी ने नहीं अब तक। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों की कुल संख्या कितनी है? 2024 तक कितनी है? 13। किस भारतीय नोबेल विजेता ने द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी है? अमर्त्य सेन। इनको मिला था 1998 में। राज्यसभा और लोकसभा में अंतर जानेंगे। लोकसभा को क्या कहा जाता है? जनता का सदन यानी लोअर हाउस। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 सदस्य। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए। और राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। हर 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। इसे अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? आपको लोकसभा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। अब साइंस के बारे में जानेंगे जो ग्रुप डी में पिछले वर्ष आया हुआ था। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े कैसे होते हैं? यानी समांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना है कौन सी क्रिया? रासायनिक क्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गेहूं का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।